नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर खाने से जो खबर आई है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की प्रभु सत्ता को चुनौती देने वाले योगेंद्र यादव की पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता पद, मुख्य प्रवक्ता पद से भी छुट्टी हो गई है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी प्रशांत भूषण के साथ क्या सलूक करती है। यही सलूक करती है क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। वैसे ये पहले से ही तय माना जा रहा था। लगातार हम न्यूज 24 पर आपको बता रहे थे कि योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के भीतर किसी मुद्दे को उठाना बगावत समझा जाता है? क्या यही है आम आदमी पार्टी के लोकतंत्र का सच? क्या आम आदमी पार्टी में दूसरे पार्टियों की तरह विचारों की नहीं, अब व्यक्ति की पूजा होने लगी है? इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका मतलब सिर्फ केजरीवाल है? क्या आम आदमी पार्टी की कलह ने आम आदमी का भरोसा तोड़ा है? ये वो आम आदमी है जिसने दिल्ली में छप्पर फाड़ बहुमत दिया था इस पार्टी को। और क्या योगेंद्र यादव पर कार्रवाई आप में तानाशाही का सबूत है? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी अब मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सुकेश, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। जो ये खबर आ रही है, पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, हम लगातार यही बात कह रहे थे, पीएसी से छुट्टी हो जाएगी योगेंद्र यादव की। प्रशांत भूषण का क्या हुआ अभी मालूम नहीं है, वही हश्र होगा। मैं ताल ठोक कर यह बात कह सकता हूं। तो क्या आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी की पार्टी है, ये आप दरअसल अरविंद केजरीवाल बन गई है। आपका मतलब अरविंद, अरविंद का मतलब आप, कहानी खत्म। ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे संदीप, और कल भी मैंने आपको कहा था कि ये पूरी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जिन दो लोगों ने इस तरीके से विद्रोह का बिगुल फूंका था, उनका हश्र यही होगा, ये तय माना जा रहा है। अभी तक खबर ये आई है कि योगेंद्र यादव को हटा दिया गया है, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि प्रशांत भूषण को भी पीएसी की पद से छुट्टी हो सकती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको भी पीएसी के मेंबर के तौर पर उनको भी हटा दिया जाएगा। लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है कि पीएसी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़े। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अरविंद केजरीवाल का वहां न जाना, अरविंद केजरीवाल न जाकर ये बता रहे हैं कि मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। नेशनल एग्जीक्यूटिव, ये कमाल का लॉजिक है, मेरा हस्तक्षेप नहीं। अरे आप पार्टी के संयोजक हैं जी, संयोजक का वहां ना जाना। और मैं थोड़ी अमानवीय बात करता हुआ लग सकता हूं, सौरभ भारद्वाज से भी ये मैं सवाल पूछूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आईसीयू में भर्ती होना है अरविंद केजरीवाल को? वो पार्टी के सूत्रधार हैं। वो क्या अपने ऊपर, मेरे दामन पर कोई दाग ना लगे, खेल ये खेल रहे हैं ना सीधा सीधा। नहीं, वो खेल ये खेल रहे हैं कि मैं वहां नहीं हूं। मेरे रहने से अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे साथ लोग हो जाएंगे, मेरे न रहने के बाद भी लोग आपको वहां से हटाना चाहते हैं। मैं वहां इमटेरियल हूं, मैं अपनी फिजिकल प्रेजेंस नहीं देना चाहता हूं। आप सवाल बिल्कुल वैलिड उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय संयोजक हैं, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप पार्टी के कन्वीनर हैं, तो आपको वहां होना चाहिए था, जबकि आप दिल्ली में हैं। अगर आप नहीं होते तो बात ही करता। अगर आप अपने मुख्यमंत्री पद के व्यस्तता की वजह से अगर वहां नहीं होते तब बात दूसरी थी। लेकिन आप अवेलेबल है, आपको कल जाना है इलाज के लिए, तो आप वहां जा सकते थे। लेकिन शायद ये एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पिछले 4 महीने से मेरी जानकारी के मुताबिक जो बातचीत के दरवाजे हैं बंद हैं, आपस में बातचीत भी नहीं हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। मेरी जानकारी ये भी है, उसके साथ ही बात खत्म करूंगा कि अरविंद केजरीवाल दरअसल जब पिछली बार उन्होंने इस्तीफा दिया था, और कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया, एक ही शर्त रखी है उन्होंने कि मैं इन लोगों के साथ इस तरीके से काम नहीं कर सकता हूं, मुझे फ्री हैंड चाहिए। ये बात से रोड़ा अटकाते हैं जी। बिल्कुल, ये ट्राइंग टू बी स्मार्ट बाय हाफ कि मैं वहां पर हूं नहीं। देखो, अब पार्टी ने फैसला ले लिया, वो बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। अरे ट्रस्ट किसने बिट्रे किया है, बताइए तो, किसने बिट्रेयल किया है ट्रस्ट का? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल उठेगा कि आप दिल्ली में हैं, वहां नहीं गए, और आपके खिलाफ ये चूंकि लंबी, ये कोई आइसोलेशन में केस नहीं है, ये एक लंबी श्रृंखला है जो चली आ रही है। इन दोनों को अगर पीएसी से निकाला जाता है तो एक वैलिड सवाल उठेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ
आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी इंटरनली भी बात अगर उठाता है तो क्या उसको ये भुगतना पड़ेगा? प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे नेताओं को भी भुगतना पड़ेगा क्या? तो ये एक बड़ा सवाल रेज करता है जिसका जवाब शायद सौरभ भारद्वाज अच्छी तरीके से दे सकते हैं। मीम अफजल साहब, मुझे ये बताइए, आप लोग लगातार कह रहे थे कि कुछ ज्यादा हाई पेडेस्टल पर बिठा दिया है मीडिया ने भी आम आदमी पार्टी को, हाई मॉरल ग्राउंड ये पार्टी लेती है, ये सब ढकोसले हैं, ये दरअसल हमारे जैसी है। आज क्या आप थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी में जो हो रहा है वो आपकी पार्टी में सालों से होता रहा है? 70 के दशक में देवव्रत बरुआ आपके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी भी, नेहरू गांधी परिवार इज कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस इज गांधी नेहरू परिवार। जैसे कि बीजेपी आज मोदी है और मोदी ही बीजेपी है, वही चीज होने लगी है आम आदमी पार्टी में भी। मीम अफजल साहब, आपको आवाज आ रही है? अभी मीम अफजल तक आवाज नहीं जा रही है। सुकेश, आप इस बात का जवाब दें तो। बिल्कुल, आप जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में ये चीजें बढ़ रही हैं तो आप सीधे पैरेलल खींच सकते हैं। राहुल गांधी नाराज थे, वो बाहर चले गए और जितनी नियुक्तियां हो रही है ऐसा लग रहा है कि वो सब राहुल गांधी के करीबी हैं, उनको प्लेकेट करने की कोशिश हो रही है कि नहीं नहीं आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप जो कहेंगे हम मानने को तैयार है। और आपने ठीक कहा कि मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी, या अगर बढ़ाकर कह सकते हैं कि मोदी और अमित शाह का डुओ जो है वो बीजेपी को चला रहा है, वही दरअसल शो लिटरली रन कर रहे हैं, बाकी लोग इमटेरियल हो गए। जो भी पुराने नेता थे, जो मार्गदर्शक मंडल बना था उसमें हालांकि नरेंद्र मोदी भी है, राजनाथ सिंह भी है, लेकिन वो दरअसल बनाया गया था कि जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको रख दीजिए। आज तक उसकी बैठक नहीं हुई। वही मैं कह रहा था कि आज तक उसकी बैठक नहीं हुई। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियों का रुख, और जब भी आप व्यवहारिक राजनीति करेंगे तो ये दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कत आ रही है उस पार्टी के साथ भी जो अपने आप को दूसरी व्यवहारिक राजनीति करने नहीं उतरे थे। बिल्कुल, इसीलिए उन पर सवाल ज्यादा उठेंगे। मैं कल भी ये कह रहा था कि बीजेपी पर कांग्रेस से ज्यादा सवाल हमने खड़े किए हैं क्योंकि वो पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहती है, उसका नारा ही पार्टी विद डिफरेंस का है। आम आदमी पार्टी जब आई थी तो एक नई आइडिया के साथ आई थी, उसी आइडिया को फ्लोट किया था और जिन 4 राज्यों में सफलता, मैसिव सक्सेस मिला बीजेपी को, लेकिन आम आदमी ने दिखाया कि आम आदमी पार्टी में उसका भरोसा है। 70 में से 67 सीटें दी, तो क्या ये बिट्रेयल है? ये सवाल अब उठने लगे। बिल्कुल, और कापासेड़ा जहां पर ये एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है आम आदमी पार्टी की, वहां पूरे दिन मौजूद रहे हैं मेरे सहयोगी कुंदन सिंह। कुंदन, योगेंद्र यादव का पत्ता कट गया है पीएसी से, मुख्य प्रवक्ता के पद से भी उन्हें हटा दिया गया है। प्रशांत भूषण के मुताल्लिक क्या खबर मिल पा रही है अंदर खाने से? है कि वो इस पूरी की पूरी जो डिबेट है, जो पूरा देखिए बीच का रास्ता निकाला गया है। जो हमारे पास खबर ये है 5 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पे कुछ और वक्त लगेगा। मुझे नहीं लगता कि मंथन, जो मैराथन मीटिंग चली, कितने देर में खत्म होगी, लेकिन जो बीच का रास्ता ये है कि पूरी पीएससी को भंग कर दिया जाएगा और इस तरीके से जब दूसरी पीएससी बनेगी, और खासकर वैसे में जब अरविंद केजरीवाल अपनी ट्रीटमेंट के बाद लौटेंगे तो उस नई पीएससी में प्रशांत भूषण के लिए न कोई जगह होगी, न केवल योगेंद्र यादव के लिए जगह होगी, और इनके लिए कोई नई जगह तैयार किया जा सकता है। हो सकता है नहीं कुंदन, ये बात साफ हो गई है। मान लीजिए पीएससी भंग कर दी जाती है तो जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी पीएससी, उसका पुनर्गठन होता है, तो योगेंद्र यादव के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या ये बात कहने को तैयार हैं आम आदमी पार्टी के नेता? वो ऑन रिकॉर्ड ना आए हो, क्या वो ये बात कह रहे हैं? नहीं, अभी नहीं आए हैं ऑन रिकॉर्ड। वही मैं कह रहा हूं कि मैराथन मीटिंग चल रही है, लेकिन जो हमारे पास जिस फॉर्मूले पे हमारे कई नेताओं से बातचीत हुई थी और जिस फॉर्मूले पे अरविंद केजरीवाल और उनके जो खासकर उनके गैंग के लोग हैं, उनके ग्रुप के लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका यही फॉर्मूला होगा कि कम से कम फेस सेविंग हो जाएगा। कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इन दोनों नेताओं को हटा दिया जाएगा पीएससी से, ये थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि बैक चैनल्स, बैकडोर जो बातचीत हो रही थी और थोड़ी सी कोशिश थी कि जो फजीहत हो रही है, जो लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है, हो गई है। फिलहाल के लिए रोक दिया जाए और आगे के लिए जब
आगे के लिए जब दूसरी बार अरविंद केजरीवाल के लौटने के बाद नई पीएससी में इसका कोई जगह नहीं है। इनके लिए तमाम तरह की अटकलें आ रही हैं। ये भी खबर आई कि चूंकि वो लीगल बैकग्राउंड से प्रशांत भूषण, तो उनके लिए लीगल सेल को हेड कर दिया जाए, या हो सकता है कि लोकपाल से संबंधित कोई कमेटी बनाया जाए, उसको हेड किया जाए। योगेंद्र यादव का जहां तक सवाल है, योगेंद्र यादव भूमि से सुधार से लेकर तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जाते हैं, उनको लेकर इस तरह का कोई प्रोफाइल दिया जाए, या फिर बीजेपी के तौर में मार्गदर्शक मंडल की तरह से कोई भूमिका निभाया जाए। क्योंकि लेकिन ये लगभग तय है कि नई पीएससी में इनको जगह नहीं मिलेगी, जो कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिसाइसिव बॉडी है। 3 चीजें यहाँ पर उभर कर आ रही हैं सुकेश, जो कुंदन हमें जानकारी दे रहे हैं। एक तो टाइम बाय करने की कोशिश है कि मरम्मत कर लेंगे, रफू कर लेंगे जो कुछ हुआ है पार्टी में, लोगों के सामने संदेश क्या दिया जाए उसके लिए हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। दूसरा है कि आप पीएससी भंग करते हैं अलग अलग जगह इनको, कि पहले अब क्योंकि योगेंद्र यादव ने कह दिया है ना छोड़ेंगे, हम सुधरेंगे और हम सुधारेंगे, वो बात कह रहे हैं, तो उन्हीं के खेल को, उन्हीं की रणनीति में उन्हीं को फंसाने की कोशिश भी है क्या अरविंद केजरीवाल एंड एसोसिएट्स की? मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूं। देखिए, ये खेल बहुत पुराना है, ये बहुत पहले से चल रहा था। मैंने कहा जब 4 महीने से कम्युनिकेशन के सारे दरवाजे बंद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन बंद होने के बाद जो स्थिति होती है वो कहां पहुंच चुकी है, किस लेवल पे जा चुकी है। दरअसल वेट हो रहा था कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आ जाएं। अभी बड़ा मुफीद वक्त है। अभी अगर आप उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, कुछ दिन तक हाय तौबा मचेगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। अभी 5 साल के बाद कहीं चुनाव है, मतलब दिल्ली में चुनाव है, अभी आपको पेच ये भी आया है क्या? ये पेच जो आप रणनीति समझा रहे हैं सुकेश, इसमें पेच ये भी आ गया क्या? कल से ही, कल शांति भूषण ने कहा प्रशांत भूषण से और योगेंद्र यादव से कि अरे ये मसला सुलझाओ और अरविंद केजरीवाल के तहत काम करो। आज जो बात मैं कह रहा था कि ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, हम सुधरेंगे हम सुधारेंगे, ये ब्लिंक कर गए हैं क्या? हु ब्लिंक्स फर्स्ट? क्या ये भी खेल चल रहा था और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पहले ब्लिंक कर गए? तो अब शायद थोड़ा वक्त लगे। मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, कि रिकंसिलिएटरी नोट भले ही दोनों की तरफ से लगाए जा रहे हो, योगेंद्र यादव की तरफ से, शांति भूषण की तरफ से, प्रशांत भूषण की तरफ से, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, अभी तक जो उन्होंने राजनीति की है उसमें आपने नहीं देखा होगा कि बीच का रास्ता निकालने की उनकी तरफ से कोशिश हुई है। मुझे लगता है कि वो साफ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुंदन, मैं और उसको पुष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर पीएससी पूरी भंग होती है, हालांकि ये दूसरा रास्ता होगा, पहला रास्ता कि इन दोनों को आप बाहर निकालिए, ताकि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि हम इनको नहीं चाहते थे, इन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बॉडी इनके साथ नहीं थी, ये अल्पमत में थे, अल्पमत की बात माननी, अल्पमत की बात नहीं मानी जा सकती, इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये स्थिति होगी। अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि इनसे हमारा संबंध ऐसे स्तर पे चला जाए जिससे इनको रोज रोज इनसे कम्युनिकेशन का झंझट ना हो, वो झंझट ना हो। हमारे साथ मीम अफजल जुड़ गए हैं, अब फोन लाइन पर जुड़े हैं मीम अफजल। मैं नलिन कोहली को भी देख सकता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता भी अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मीम अफजल साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा ये था कि आप लोग पहले भी कहा करते थे कि भाई बहुत ज्यादा हाई पेडेस्टल पर मीडिया ने चढ़ा दिया आम आदमी पार्टी को, ये हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, ये आप खामखा इनको बहुत ज्यादा तूल तवज्जो दे रहे हैं। दरअसल क्या ये भी औरों की तरह, आपकी तरह, मैं आपसे शुरुआत करूं, मैंने देवव्रत बरुआ का जिक्र किया था, आपसे संपर्क उस वक्त नहीं हो पाया। 70 के दशक में कहते हैं कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज की तारीख में कांग्रेस इज नेहरू गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार इज कांग्रेस। अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं है। मोदी इज बीजेपी, या सुकेश ने थोड़ा करेक्ट किया, मोदी अमित शाह इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी अमित शाह। उसी राह पर चल पड़ी है कि आम आदमी पार्टी भी? आम आदमी पार्टी इज अरविंद, अरविंद इज आम आदमी पार्टी। देखिए, ये तो आपके पूरे, आपने जो तबसरा किया उससे तो यही नतीजा निकलता है, और मेरा ख्याल ये बात आपकी बड़ी हद तक सही भी है। लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 बातें बड़ी अहम कहना चाहता हूँ। ये तो जो होना है हो ही जाएगा, इनको निकालना है निकाल दिया जाएगा। मुझे एक बात इसमें न समझ में आती है, जाहिर है योगेंद्र यादव कोई ऐसे आदमी नहीं है, व्यक्ति जिनके बारे में आप ये सके कि वो कुछ डिफरेंस अगर उन होते थे तो वो गलत होते होंगे, जो उनके बारे में एक आम धारणा है। प्रशांत भूषण भी एक बड़े वकील हैं, लेकिन दोनों का ड्रॉबैक ये है कि ये अवामी लोग नहीं है, इनका अवाम में कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्राउड पुलर नहीं है। और दूसरी तरफ केजरीवाल है जो क्राउड पुलर है।
देखिए एक बात समझिए, मोदी जी जब आए थे क्राउड पुलर थे, किसी की नहीं चली उनके आगे। और मेरा ये मानना है कि अभी 2, 4, 6 महीने किसी की नहीं चलेगी। चाहे इनको रखिए, चाहे इनको बाहर कर दीजिए, चाहे इनको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इमेज पे जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ। इमेज पे जरूर फर्क पड़ेगा। लोगों को अच्छा नहीं लगा है, लोगों को बड़ी आशंकाएं थी, इस किस्म की जो भी चीजें हो रही हैं उससे उनको तकलीफ जरूर होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हवा चलती है तो काफी देर तक चलती है, और वो हवा केजरीवाल के हक में चल रही है दिल्ली के अंदर, और इसीलिए उन्होंने ये सब फैसला किया। आपने जो उनके अस्पताल जाने की खबर क्यों नहीं आए, वो तो अभी सुकेश जी ने बहुत अच्छा उसका वो दे दिया। उसके पीछे एक पॉइंट और है कि वो अगर दिल्ली में रहते हुए नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बात जो सुकेश जी कह रहे थे वो भी हो सकती थी, लेकिन वो अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल जाने का मतलब है एक सिंपैथी कि एक बीमार आदमी तो बेचारा रोज खांसता रहता है, अब उसे अस्पताल जाने की 10 दिन की जरूरत है ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरी तरफ लोग उसके खिलाफ कार्रवाइयां कुछ कर रहे हैं। तो ये एक सिंपैथी गेन करने का तरीका भी हो सकता है जी। उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं, वो तो है ही, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की वो कि भाई देखिए मेरा कोई लेना देना नहीं। हालांकि हमारी जानकारी बिल्कुल मुकम्मल है मीम अफजल साहब कि पत्ता भी नहीं हिल सकता आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की इजाजत, उनकी हामी के बिना। नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। नलिन, आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को बहुत सरदर्द दिया है। आज उनके सर में जो ये दर्द हो रहा है, पार्टी में जो दर्द हो रहा है, उसको लेकर आप जरूर थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। नहीं, हम अपनी राजनीति आम आदमी पार्टी के सरदर्दी के ऊपर आधारित कर ही नहीं सकते। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 91 से आज 1951 से आज तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। हम लोग अपनी काम पे लगे रहते हैं। यहाँ 3-4 विषय है तो उनका इंटरनल मैटर, उन्हीं को सॉल्व करना है। भाई सिर्फ केजरीवाल जी सर्वसम्मति से आगे सबको मिलाकर ले चलेंगे या सर्वा कार्यवाहिक रूप से बन के रहेंगे, सिंगल पॉइंट ऑफ एवरी डिसीजन, उनको तय करना है। यहाँ विचित्र 3-4 चीजें हैं। मुझे लगता है एक इसमें सबसे ज्यादा खुशी मीडिया को होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के रहने से मीडिया में बहुत कुछ आ सकता है, तो वो एक कंटेंट क्रिएटर है मीडिया की। पहली बात, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा कंटेंट नलिन बीजेपी का आता है चैनल्स पर। सबसे ज्यादा कंटेंट तो आप ले जाते हैं और दे जाते हैं। मैं संदीप जी, धन्यवाद आपने कहा, और मैं इसका खैर एग्रीगेट ऐसे चेक नहीं कर सकता फिगर्स पे, लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो ड्रामा आता है ज्यादातर वो आम आदमी पार्टी के माध्यम से आता है। सेकंड है कि बहुत ऊंची ऊंची बातें इन्होंने की, अच्छे आदर्शों की बात की, और यहाँ विचित्र बात है कि थ्रू आउट इनकी राजनीति लगातार जो है प्रश्न पूछने की राजनीति रही है कि इसका जवाब ये दे, इसका जवाब वो दे, कभी जवाब आपने अहम बात कही। नलिन, आप अपनी बात जारी रखना, लेकिन यहाँ दर्शकों को और आपको भी एक बात बतानी जरूरी है। माफी चाहूंगा बीच में बात काट रहा हूँ। नहीं, वो टेक ऑफ अच्छा मिल रहा है। नलिन सुनिएगा, हमने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सौरभ भारद्वाज, मंत्री रह चुके हैं दिल्ली में, उन्हें बुलाया था। वो आकर बैठ भी गए कैमरा के सामने, और उसके बाद हट गए ये कहते हुए कि अभी पार्टी लाइन तय नहीं हो पाई है तो मैं सवालों के जवाब नहीं दूंगा। जो आम आदमी पार्टी लगातार सवाल दर सवाल पूछती थी, जो बात आपने कही, सवाल दागने में माहिर थी, अब जवाब देने से कतरा रही है। जारी रखिए अपनी बात। सवाल पूछना, ये बड़ी विचित्र बात आपने बताई, मुझे जानकारी इसकी नहीं थी संदीप भाई, लेकिन सवाल पूछना होता है वो मीडिया का काम है। वो राजनीतिक पार्टियों को सवाल जवाब दोनों, सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार मीडिया को ही दिया जाता है, क्योंकि उसी से तो वो जवाब निकालते हैं और जनता तक बात ले जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी, इसलिए मैंने कहा फॉर द मीडिया बाय द मीडिया, उनकी वर्किंग जो है एक मीडिया चैनल की ज्यादा होती है, राजनीतिक कम। तो आज सवाल कौन उठा रहे हैं? हम नहीं उठा रहे, हमारे तो सवाल के उन्हीं के जो संस्थापक थे, तो लोग जब अपनी ही पार्टी के अंदरूनी बातों पर सवाल उठा रहे हैं तो उसमें भी कोई जवाब अभी तक नहीं। बड़ी तस्वीर खींचे, देखे नलिन, अगर हम बड़ी तस्वीर खींचे, मुझे याद आता है 70 का, मैं दोबारा जिक्र करूंगा, देवव्रत बरुआ का किया। 77 में आपकी सरकार बनती है। 70 के दशक में जेपी आंदोलन शुरू होता है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग इकट्ठा होते हैं, जनता परिवार बनता है। आप लोग भी उसका हिस्सा थे। वो एक वैकल्पिक राजनीति का जो प्रयोग था वो 2-2.5 साल में ठप हो गया, कलाई खुल गई उसकी।
ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के साथ भी होता दिख रहा है क्या? मैं एक बड़ी तस्वीर खींच रहा हूं अब यहां पर नल। मैं बड़ी तस्वीर पे सीधा कह देता हूं संदीप जी, ये हम सारे कंक्लूजन्स तब खींच रहे हैं जब वो शिशु अवस्था में है। आगे 10 साल पार्टियों का एक लंबा एक जर्नी होती है राजनीति, उस सफर पे चलते रहना पड़ता, लगे रहना पड़ता है। अभी इन्होंने कुछ किया नहीं है, अभी तक सिर्फ बातों के आधार पे जनता ने इनको मौका दूसरी बार दिया है। पहले बार पूरी बहुमत के साथ नहीं, अब पूर्ण बहुमत के साथ, संपूर्ण बहुमत के साथ। तो अब इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे ये चलेंगे? बातों से और सिर्फ प्रश्न पूछने से राजनीति कब तक चलेगी और कैसे चलेगी, ये भी एक मॉडल अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है क्या सुकेश? ये आम आदमी पार्टी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। दरअसल ये माइनर हिकअप्स हैं, जैसा कि मीम अफजल साहब भी कह रहे थे। ऐसा कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं है। हाँ, इंटेलेक्चुअल्स थे, कॉन्शियंस कीपर बनने की कोशिश कर रहे थे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, लेकिन पार्टी राजनीति पर उनका इतना बड़ा दखल भी नहीं था। ये मेयर एक रोड ब्लॉक है या दरअसल पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है आम आदमी पार्टी? देखिए, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर नहीं है आम आदमी पार्टी। जो जिस रास्ते को अख्तियार किया है, ये रास्ता अख्तियार करने की जरूरत नहीं थी। इसको कायदे से सुलझा लिया जा सकता था, उनके कायदे से पर कतर दिए जा सकते थे। लेकिन जो इसका हो हल्ला बन रहा है वो नहीं, तमाशा बना दिया। जो उनकी ये निजी सहायक एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। कहीं पर कोई बातें लीक की जा रही हैं, तमाम चिट्ठियां बाहर आ रही हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं। ये उनकी पॉलिटिकल इमैच्योरिटी को दिखाता है कि दरअसल वो चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। जो उनको सक्सेस मिली है वो दरअसल जो बाकी पार्टियों का जो एक वर्ड क्रिएट हुआ था, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, और नलिन कोहली जी की पार्टी भी जो दिल्ली में वो करिश्मा दोहरा नहीं पाई, लोगों को आम आदमी पार्टी में ज्यादा यकीन हो गया। और ठीक कह रहे हैं मीम अफजल साहब कि एक करिश्माई व्यक्ति तो उनके पास अरविंद केजरीवाल है, जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। तो कुल मिलाकर वो अगर चाहते तो इस परेशानी से निजात बहुत आराम से पाया जा सकता था। लेकिन उसके लिए एक परिपक्व राजनीति करने वाला दिमाग ही नहीं चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने वाले कुछ लोग भी चाहिए, शायद वो नहीं है। और इसलिए एक नेशनल एग्जीक्यूटिव आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की पार्टी है, उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव हो रही है, 5 घंटे से हो रही है। ये तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उन दोनों को बाहर चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतनी हाय तौबा है वो इसलिए है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। लोग उनसे कुछ दूसरा उम्मीद करते हैं। आपका क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा, मुझे एक ब्रेक भी लेना है। जी, सुकेश जी की बात आगे बढ़ाते हुए जो परिपक्व राजनीति की बात कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट है जैसे कि आप स्टिंग ऑपरेशन करके करप्ट आदमी को पकड़ लीजिए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन परिपक्व बात होगी इसके साथ कि सिस्टम को कैसे बनाया जाए जिसमें ऐसा हो ही नहीं। तो ये इसीलिए जो राजनीतिक बात है, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस को ट्रांसलेट करना एक्शन में और तब रिजल्ट देना, वही मैं सफर की बात कर रहा था कि राजनीति सेवा का एक माध्यम है, लंबा सफर है। एक आखिरी सवाल मीम अफजल साहब आपसे। दरअसल जो आज हो रहा है ये भारतीय राजनीति की एक विडंबना भी है, एक कमजोरी भी है क्या, कि हमारी पूरी राजनीति वो परिवार केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित है? मैंने बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र कर दिया, आम आदमी पार्टी का हम पर चर्चा हम कर ही रहे हैं। कश्मीर से लेकर आप शुरू करिए, अब्दुल्ला परिवार से लेके मुफ्ती परिवार से लेके पंजाब में बादल परिवार, यूपी में मुलायम सिंह यादव तो मायावती, बिहार में नीतीश ही जेडीयू है, जेडीयू ही नीतीश है, लालू प्रसाद यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उड़ीसा में नवीन पटनायक, तेलंगाना में केसीआर, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता, कर्नाटक में देवेगौड़ा और शिवसेना और शरद पवार, यही पार्टी है महाराष्ट्र में। ये हमारी कमजोरी अब बिल्कुल सामने आ रही है क्या? एक लास्ट कमेंट सर आपका। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हिंदुस्तानी समाज का मिजाज है। हमारे यहाँ इशू नहीं बिकता, पर्सनालिटी बिकती है। बुनियादी तौर पर हम लोग पूजा करने वाले लोग हैं। शख्सियत परस्ती हमारे यहाँ हमारी रगों में बहुत गहरी है और उसी का नतीजा आपको सोसाइटी में हर तरफ नजर आएगा और वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी नजर आता है। बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी ने ये कोशिश की थी कि शायद वो एक पार्टी विद डिफरेंस होंगी तो वो फेल होती हुई नजर आ रही है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारी दूसरी पार्टियों से कोई अलग कोई चीज दिखा रही हूँ। वो पुराना शेर है ना, आप भी हम जैसे निकले भाई और आगे चल के आप भी हम जैसे निकले भाई। और ये आप में आम आदमी पार्टी का नाम भी छिपा हुआ है।
मीम अफजल साहब, नलिन कोहली, सुकेश रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी क्या दरअसल अब अरविंद एंड एसोसिएट्स पार्टी बन गई है? AAP, अरविंद एंड एसोसिएट्स पार्टी। ये सवाल आने वाले दिनों में और पूछे जाएंगे।